दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10वीं का 2026 के लिए हिंदी के इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 2026 में आने की संभावना भी हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए गोधवलू भाग 2 से है और यहाँ पर गदखंड बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर चैप्टर पहला का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। हु आर सुद्राज, हु आर सुद्राज किन की रचना है? तो हु आर सुद्राज भीमराव अंबेडकर की रचना है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी ही है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ये तो क्वेश्चन हो गया है। अब यहाँ पर लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व हो, उसी पर समाज होना चाहिए। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। ये सभी क्वेश्चन 2026 में आने की संभावना है। इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन तो जरूर ही 2026 से एग्जाम में रहेगा। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप है की दृष्टि में दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए भाईचारे का रूप। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर की है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। जाति प्रथा तो हो ही नहीं सकता, ना अनुबम हो सकता है, ना दूध या पानी। श्रम विभाजन है। और यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? डॉक्टर अंबेडकर की है तो द कास्टस इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे, हु आर सुधराज, इनमें सभी। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इनमें सभी इनकी रचनाएं हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों नहीं मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों नहीं मानता है? क्योंकि कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों नहीं मानता है? कार्य कुशलता के लिए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एनहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? कहाँ गए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। न्यूयॉर्क गए थे। अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? प्रेरणात्मक व्यक्ति बुद्ध, कबीर एंड ज्योतिबा फुले थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन्हें सभी। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में 1936 में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। अंबेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ललाई सिंह यादव ने किया था। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? तो लेखक को इस युग में जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया है। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 में धारण की थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द कास्टस इन इंडिया देयर मैग्नीज्म किनकी रचना है? तो ये क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ा है। तो द कास्टस इन इंडिया देयर मैग्नीज्म यह भीमराव अंबेडकर की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? यह भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह 2020 में द्वितीय पाली में पूछ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है जाति प्रथा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। यहाँ पर खाली स्थान में हो जाएगा जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों बनी हुई है। मूक नायक क्या है? मूक नायक एक पत्रिका है। मूक नायक एक पत्रिका है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, वो भी 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर का वांग्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो कितने खंडों में प्रकाशित हो सकती है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम रामदेव सतपाल था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो आर्थिक रूप से खतरनाक माना है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जाति प्रथा। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बड़ौदा नरेश के कहने पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए थे। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय भाईचारा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है, बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्म, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। यह सभी भीमराव अम्बेडकर ने ही लिखी थी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो श्रम विभाजन हिंदी में किसके द्वारा? तो ललई सिंह यादव द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आधुनिक मनु कहा गया है, आधुनिक मनु किसे कहा गया है? आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विडंबना का अर्थ है, विडंबना का अर्थ उपहास होता है, विडंबना का अर्थ उपहास होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस सभ्यता में संभव है? किस सभ्यता में संभव है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था में संभव है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो हम चैप्टर 2 का भी ऐसे ही करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और इस जो भी हम आज क्वेश्चन बताए हैं, ये सभी में से यहाँ पर में से इसमें से जरूर ही 5 क्वेश्चन इसमें से 2026 में आएगा, जरूर देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।